गोपियों से कोई साधारण स्त्री मत समझ लेना। उद्धव जी तो कहते हैं कि बड़ी गंवार हैं। गांव के लोगों को शहरी लोग गंवार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय जिंदा होता है इसलिए, और शहरी लोगों का दिमाग ज्यादा तेज चलता है इसलिए। और जब तक तुम्हारा हृदय परमात्मा के चरणों से नहीं जुड़ता, तब तक तुम्हारे अति बुद्धिमान होने का भी कोई मतलब नहीं। कोरा कागज होना चाहिए परमात्मा से मिलने के लिए, एकदम कोरा, उसमें कुछ लिखा हुआ ना हो पहले से। अपने चित्त को पहले कोरा बनाइए। ये दुनिया भर की झंझट, ये नाना व्याधियां छोड़ करके इस कथा पांडाल में उपस्थित होना है। सुनो, गोपियों ने भगवान को कांत भाव से भजा। कांत का मतलब जानते हो? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधुश्च सखा तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो, पति भी तुम हो, पालनहार भी तुम हो। जब प्रेम की बात आती है तो मीरा का चरित्र सामने आता है। मीरा का चरित्र तो सभी ने श्रवण किया है। राजस्थान की घटना है। मीराबाई राजघराने में उत्पन्न हुई। एक बार कृष्ण जी की एक मूर्ति उन्हें मिल गई। बड़ी सुंदर, बड़ी मोहक मूर्ति थी, और वो मूर्ति उन्हें मिली है। उस मूर्ति से उन्हें ऐसी प्रीति हो गई। याद रहे, तुम्हारे घर में जो तुम गाय पालते हो, तुम्हारे घर में जो तुम बकरी पालते हो, तुम्हारे घर में जो तुम कुत्ता पालते हो, तुम्हारी तो उससे भी प्रीति हो जाती है। फिर वो तो नारायण की मूर्ति, गोविंद की मूर्ति। मगर याद रहे, तुम्हें तो वासना होती, तुम्हें तो ममता होती, तुम्हें तो वात्सल्य होता है, तुम्हें तो अनुराग होता है। मीरा का विशुद्ध प्रेम था। मूर्ति को सीने में लगा करके मीरा इस कदर बौखलाई कि ये दुनिया धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। कृष्ण की भक्ति में व्याकुल मीरा खाना मिल जाता है तो खा लेती, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। कोई कह देता है मीरा आओ बैठो तो बैठ जाती हैं। कोई नहीं बात करता तो कोई बात नहीं। कहते हैं ना, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। 60 के साथ विनम्रता कोई मायने नहीं रखती, याद रखना। कुटिल सन प्रीति, जो कुटिल हो, कृपण हो, उसके साथ प्रेम करोगे मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं है। वो तो ऐसे है जैसे बुझी हुई राख में किया गया हवन। सहज कृपण सन सुंदर नीति, किसी धूर्त को अगर सुंदर नीति दोगे उल्टा तुम्ही पर बरस पड़ेगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। वैराग्य की बात यदि परम लोभी से कहोगे तो उस बात को टाल जाएगा, वो बात उसके पल्ले ना पड़ेगी। ममता रत सन ज्ञान कहानी, यदि ममता रत जो है
उससे ज्ञान की बात करोगे उसके पल्ले न पड़ेगी। काम ही सन बूझिए हरि कथा, किसी को काम वासना सवार हो और उससे यदि हरि की कथा सुनने को कहो तो बताओ वो सुनेगा? उसका चित्त ही नहीं लगेगा। उसका चित्त तो वहां लगेगा जहां उसका चित्त लगाया है पूर्व में उसने। तो इन सभी के साथ किया गया जो आपका प्रयास है वो ऐसे निरर्थक है जैसे ऊसर जमीन में बोया हुआ बीज। एक छोटा सा बीज जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं इस जीवन की, बिल्कुल छोटा सा जीवन। पृथ्वी की गर्भ गुहा में एक लंबा समय व्यतीत करने के बाद उचित उत्ताप, सूर्य के प्रकाश, जल के संयोग, पृथ्वी के संसर्ग और तेज के प्रभाव से पृथ्वी की कई परतों के अंदर पड़ा हुआ वह बीज धीरे 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 सबसे पहले पता है उसका क्या टूटता है? उस बीज का सबसे पहले अहंकार टूटता है। सबसे पहले बाहरी परत टूटती है। यदि बीज को प्रस्फुटित होना है, यदि बीज को अंकुरित होना है तो पहली शर्त है कि उसके अहंकार को टूटना होगा, उसके अहंकार को बिखर जाना होगा, मिट जाना होगा। मिट जाने की सतत प्रक्रिया में उसे प्रवेश पाना होगा।